Hello friends, welcome to Digital Kaksha, and today we are going to discuss next topic, that is adjective and adverbs. तो adjective and adverbs में अंतर क्या है? Adjective वो होते हैं जो noun को modify करते हैं. जैसे if I'm saying you are a boy, तो you क्या हुआ? Pronoun. Are हेल्पिंग वर्ब एंड बॉय नाउन. अब अगर इसी सेंटेंस में मैं बोल दूं यू आर अ गुड बॉय, तो देखिए यू आर अ बॉय जो था वो भी सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन जब हम बोल रहे हैं यू आर अ गुड बॉय, तो गुड क्या कर रहा है? बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि किस तरीके का बॉय है, किस तरीके का लड़का है, अच्छा लड़का है. तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं. नाउन में अगर इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. और अगर वही इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है किसी वर्ब में या एडवर्ब में या फिर एडजेक्टिव में, तो वो वर्ड क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है. तो जो बेसिक डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में वो ये है कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, और एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को. एग्जाम्पल्स देखते हैं. जनरली एडिंग एल वाई सफिक्स, ये जो एल वाई लिखा है ये एक सफिक्स है, तो जनरली हम क्या करते हैं? एल वाई ऐड कर देते हैं एडजेक्टिव्स में उनको एडवर्ब बनाने के लिए. जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी इज़ अ क्विक वॉकर, वो बहुत तेज़ तेज़ चलती है. तो देखिए वॉकर कौन होता है? एक नाउन है, चलने वाला. और क्विक वॉकर, नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? क्विक. तो क्विक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. अब इसी में हमने एल वाई ऐड कर दिया, तो ये हो गया क्विकली. शी वॉक्स क्विकली, वो तेज़ तेज़ चलती है. तो क्विकली किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्विकली मॉडिफाई कर रहा है वॉक को. तो इसलिए यहाँ ये क्या हो गया? एडवर्ब. तो जनरल सिनेरियो में हम क्या करते हैं? वी पुट एल वाई एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव एंड देन वी गेट एडवर्ब. तो ये एक सिंपल तरीका हो गया एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का. और एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर क्या है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को. किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की. जबकि एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की. अब जो चीज़ें हमने डिस्कस करी उसका एक एक्सेप्शन भी है. नॉट ऑल एडवर्ब्स एंड इन एल वाई. हर एडवर्ब एल वाई में एंड नहीं होता. एंड ऑल वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई आर एडवर्ब्स. और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी वर्ड्स हैं जो एल वाई में एंड हो रहे हैं वो सब एडवर्ब ही होंगे. दिस वी कैन नॉट से. एडजेक्टिव्स कैन ऑल्सो एंड इन एल वाई. कभी कभी एडजेक्टिव्स भी एल वाई में एंड होते हैं. तो देखते हैं उनके एग्जाम्पल्स. जैसे आई एम एन अर्ली राइजर. राइजर कौन है? उठने वाला. अर्ली राइजर मतलब जल्दी उठने वाला. तो राइजर क्या है यहाँ पे? नाउन. और अर्ली क्या हो गया? अर्ली हो गया एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. फादर इज़ अ केयरफुल ड्राइवर. ड्राइवर क्या है? नाउन. और केयरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव. क्यों ये एडजेक्टिव हो गया? क्योंकि ये ड्राइवर को क्वालिफाई कर रहा है. विच टाइप ऑफ ड्राइवर? अगर आप क्वेश्चन करें तो आपको आंसर मिलेगा केयरफुल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. माई नेबर हैज़ अ फ्रेंडली पपी. मेरा जो नेबर है उसके पास एक पपी है. तो पपी क्या हुआ? पपी हुआ नाउन. और पपी किस तरीके का है? पपी की क्वालिटी क्या है? वो हो गया फ्रेंडली. तो फ्रेंडली क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन को. केयरफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है ड्राइवर को. अर्ली क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है राइजर को, जो कि एक नाउन है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जनरली वी पुट एल वाई एट द एंड ऑफ वर्ड और एडजेक्टिव टू मेक इट एडवर्ब, वो रूल ठीक है.
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर वो वर्ड जो एल वाई में एंड हो रहा है वो एडवर्ब ही होगा। कभी कभी कुछ एडजेक्टिव्स भी एल वाई में एंड होते हैं, जैसे कि अर्ली, केयरफुल, फ्रेंडली। ये सारे हाईलाइटेड वर्ड क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, और ये भी एल वाई में एंड हो रहे हैं। एक और केस देखने को मिलता है कि जो भी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमारे सेंसेस को बिलोंग करती हैं। हमारे सेंसेस क्या हैं? स्किन से हम किसी चीज़ को टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। टंग से हम किसी चीज़ को टेस्ट कर पा रहे हैं, नोज़ से किसी चीज़ को स्मेल कर पा रहे हैं, आँखों से किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, कानों से किसी चीज़ को सुन पा रहे हैं, हियर। तो जितनी भी ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल, लुक, फील, तो उनके बाद हम कभी भी एडवर्ब में एल वाई नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे राइप मैंगोज स्मेल स्वीटली नहीं होगा, राइप मैंगोज स्मेल स्वीट। तो जो भी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आपके सेंसेस को बिलोंग करती हैं, उनके बाद हम कभी भी एडवर्ब में एल वाई नहीं लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल, द डॉग लुक्ड एंग्री। तो डॉग कैसा दिख रहा था? एंग्री दिख रहा था। और इसकी जगह एंग्रीली नहीं यूज़ करेंगे, एंग्री ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो लुक्ड है ये एक ऐसी वर्ब है जो हमारे सेंस से रिलेटेड है। देखेंगे आप कहाँ से? देखेंगे तो आप आँखों से ना। ओके। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब्स भी होते हैं। तो देखते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे पूर्णिमा टेक्स पियानो लेसन्स वीकली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूर्णिमा है वो जो पियानो सीखती है वो वीकली सीखती है, हफ्ते में एक बार। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि एक्शन कितनी बार हो रहा है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जबकि नीचे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में, शालिनी रीड्स अ वीकली मैगजीन। तो शालिनी क्या कर रही है? एक मैगजीन पढ़ रही है, और मैगजीन क्या हो गया? नाउन। और कैसी मैगजीन पढ़ रही है? वीकली मैगजीन, यानी एक ऐसी मैगजीन जो वीक में एक बार आती है। तो यहाँ पे जो वीकली है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैगजीन को। और मैगजीन क्या है? नाउन। तो यहाँ पे जो वीकली हुआ वो हुआ एडजेक्टिव, जबकि फर्स्ट एग्जाम्पल में जो वीकली लगा है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? टेक्स को, पियानो क्लासेस लेने को। तो वर्ब को जब वो क्वालिफाई कर रहा है तो वो क्या हो गया? एडवर्ब। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द गेस्ट अराइव्ड अर्ली द नेक्स्ट डे। तो देखिए अराइव्ड को कौन क्वालिफाई कर रहा है? अर्ली। गेस्ट क्या हो गए? जल्दी आ गए। तो टाइम बता रहा है, एक्शन कब हुआ, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया गया है, धीरज बोर्डेड एन अर्ली ट्रेन। तो देखिए अर्ली यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है? ट्रेन को। कौन सी ट्रेन? अर्ली ट्रेन, जो पहले जा रही थी। ट्रेन क्या है? नाउन। तो नाउन को जब जो वर्ड क्वालिफाई करता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो इन फर्स्ट example early is adverb of time, and in second example early is adjective. And one most important thing is the adverbial form of good is well, not goodly. goodly कुछ नहीं होता। good का जो adverb होता है, जो उसका equivalent adverb form होता है वो होता है well। जैसे you look good today, तो यहाँ पे appearance की बात हो रही है कि आज तुम अच्छे लग रहे हो, आज तुम अच्छी लग रही हो। and you did the job well, तुमने काम बहुत अच्छे से किया। तो डिड को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेल। तो वेल क्या हो गया? एडवर्ब फॉर्म हो गया किसका? गुड का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स।